नहीं है। और ना वो ना सबकी हेल्प करता है। आज मैं आपके साथ अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने किया अर्बन कंपनी हेल्पर्स के साथ। हम सबको घर की क्लीनिंग की टेंशन होती है। मेरे पास अपनी हेल्पर हैं रेखा दीदी, 4-5 दिन की छुट्टी के लिए वो गई हुई हैं, उनके यहाँ कोई शादी है। बट काम बहुत ज़्यादा होता है तो हमें चाहिए कि कोई और हेल्पर मिल जाए उस टाइम, स्पेशली जब काम एक साथ आ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना अर्बन कंपनी की सर्विस को ट्राई किया जाए। हेल्पर्स टाइम से आ गई थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आई थी और उसने क्लीनिंग बहुत अच्छे से की, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। मोपिंग, डस्टिंग और पूरी साफ़ सफाई बहुत ही स्मूथली की। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि क्लीनिंग करने के बाद उसने सारी ही चीज़ें ऑर्गेनाइज भी की जैसे रखी। वैसे भी यहाँ पे मैं म्यूट पे लगा दूँगी। और जब वो काम कर रही थी तो हम तीनों ने वी टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली आज सैटरडे है तो शुभी का ऑफ़ है, ज्ञान का ऑफ़ नहीं है, तो शुभी के पास बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए। तो हम इत्मीनान से बैठ के उसकी सारी बातें सुनते हैं कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं अभी स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ, सारी चीज़ें डिटेल में वो हमें बताती है। और बहुत पेशेंटफुली हम उसकी बातों को भी सुनते हैं। जब छोटे ए की मात्रा होती है तो सिंगल साउंड जैसे बेल, और ये हो गया बैल। समझ में आ गया अंतर दोनों में? जब ए की साउंड होगी तो एक मात्रा, जब ए की साउंड होगी तो दो मात्रा। बेल बैल, बेल बैल। जैसे रे। नेक्स्ट वाले को आप जेल, 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 जेल। यहाँ पे ये देखो मेरी मेहंदी पूरा भर के लगाइए ना दी, यहाँ से यहाँ तक की। अरे मैं अभी नहाने जा रही हूँ, पूजा करनी है मुझे। ड्राई कब होगी ये? इसमें और लगाइए दो को। मैं लगा दूँ? तुम्हें आती है? हाँ। अरे तुम लेट हो जाओगी। अरे कोई ना, वैसे भी मेरे दोस्त। ये हाथ जला हुआ है मेरा यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे रखना आप। थोड़ा सा टाइम मिल गया तो शुभी को भी थोड़ी सी स्टडी करा दी मैंने। एक्चुअली क्या होता है बीच बीच में 10 to 15 मिनट की स्टडी करा लेते हैं तो वो बोर भी नहीं होती और एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो मुझे उसको छोटी ए की मात्रा और बड़ी ए की मात्रा क्लियर करनी थी, तो वो उसकी आज क्लियर हो गई। क्योंकि वीक में टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, मेरे पास और भी काम हो जाते हैं। सो मुझे मेहंदी का बड़ा ही क्रेज़ लगा हुआ है, मुझे कौन फिर से दिखाई देगी और मैंने फिर मेहंदी स्टार्ट कर दी। सो माई मेहंदी इज़ परफेक्टली डन। शुभी लुक एट माई मेहंदी। नहीं आपकी नहीं लग सकती, आप स्कूल जाती हो, स्कूल जाने वाले बच्चों की मेहंदी नहीं लगती है, अंडरस्टैंड? थैंक यू रोशनी। रेटिंग दे दूं तुम्हें? ठीक है मैं तुम्हें 5 रेटिंग दे दूंगी ना शुभी। वही नेल पेंट लगा दूंगी आज मैं आपके। हाँ मत लगाना। बाय रोशनी बाय। खोलो इसे, हाँ मूव करो भी इसे, खोलो। हाँ चलो बाय 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 बाय। मैं डालूंगी। हाँ तभी मैं बोल रही हूँ बैठ जाओ उसमें, आप पापा कर देना आपकी पूजा भी। मुझे करना चाहिए। करना चाहिए। एक बार बैठ के नहीं यहीं बैठ जाओ हमारे साथ, मत निकालो बेटा, सब फैला रहता है। सारी क्लीनिंग हो गई तो बारी थी पूजा करने की। नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा करने में अलग ही मज़ा आता है। शुभी भी आज सैटरडे को रुकी हुई थी और उसको मन था कि वो 11 में लौंग के जोड़े अपने आप चढ़ाए। बट हमें डर था कि उसका हाथ ना जल जाए तो हमने उसे मना कर दिया। और वो 2 बार गुस्सा हुई है, वो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी
एक बार तो गुस्सा हुई क्योंकि उसको लौंग के जोड़े चढ़ाने थे, तो हमने उसे मना कर दिया कि नहीं बेटा लौंग के जोड़े मत चढ़ाओ, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। और दूसरी बार क्या हुआ कि उसके पापा ने उसको तिलक लगा दिया था और उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा तिलक लगा दिया और कोई और तिलक क्यों नहीं लगा रहा। फिर वो गुस्सा हो गई। उसका रूठना मनाना चलता ही रहता है पूजा के बीच में। उसको अलग से अपने लिए एक अलग से कारपेट चाहिए था, वो भी हमने निकाल के दिया। बट हाँ, फिर भी ऑल ओवर वो बैठती है, वो पूजा से नहीं जाती है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और ये चीज़ हम लोग उसे डेवलप कर रहे हैं कि भगवान के प्रति आप रिस्पेक्ट रखो, आप पूजा में बैठो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। देखो बच्चे हैं, नहीं बैठना पसंद करते हैं, वो अलग मोटिव होता है। फिर मैं अपने किचन में आ गई और अपने पराठे सेकने शुरू कर दी, क्योंकि अभी ज्ञान के लंच के साथ ज्ञान के बड़े भैया हैं, उनका लंच भी पैक करना होता है। बट जब मैं पराठे सेक रही तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मतलब लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। पहले जब मम्मा पराठे सेकती थी तो एक ठंडा पराठा भी पकड़ने में लगता था हाथ जल जाएगा, प्लेट में रख दो। और अभी हैंड्स ऐसे सेट हो गए हैं कि पराठे अपने आप हाथ से पलट लेती हूँ। तो सीरियसली शादी के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे बदलाव लाइफ में आते हैं। शुभी देखो इतने सारे नेल पेंट्स निकाल के ले आई है पिटारे में से, क्योंकि आज शुभी को लगाने हैं न्यू नेल पेंट। शुभी नेल पेंट क्यों लगाना है आपको बेटा? क्योंकि हम जाएंगे डांडिया के लिए। ओके, तो चूज योर नेल पेंट्स, कौन सी लगानी है? ऐसे दिखाई नहीं पा रहा। अरे ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे स्ट्रेट। थोड़ी सी फॉर्म में लेनी है, देन प्रेस 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 प्रेस। दिस इज ओम्ब्रे नेल्स। हाँ, आप टेढ़ा करोगे तो नेल्स कैसे दिख जाएंगे आपके? ये तुमने ड्राई नहीं होने दिया था, ये मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो तुम्हारे नेल्स डन हो गए। मैं भी ऐसे ही नेल्स कर लूँगी अपने, ठीक है? सो आई हैव लॉट्स ऑफ नेल पेंट्स। ओह, वन मोर। तो अभी मैं अपने लगा के दिखाती हूँ अच्छे से नेल पेंट। पहले नेल पेंट रिमूव कर लूँ। मम्मा के तो ऑलरेडी एक लेयर लगी भी हुई है। इसे निकालूंगी। आप पहले वो लेके आओ नेल पेंट रिमूवर, मैं ये नेल पेंट निकाल लूँ। तो मैं लाई हुई हूँ। ये वाला नहीं, जो मेरा ना जिसमें ऑलरेडी कॉटन बड्स होती हैं, वो नहीं पता मुझे। व्हाइट कलर का। जहाँ ये रखा नेल पेंट्स रखे थे ना, वहीं रखी थी सारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 5 ये हैं, 23 24 25 26 27। तो टोटल हैं ये 27 नेल पेंट्स। तो वेलकम बैक। मैंने ये भी नेल पेंट लगा ली। ये मैंने इस टाइप के फ्लावर्स बनाए हैं और फ्लावर्स के बीच में ग्रीन कलर का डॉट। मेरी नेल पेंट भी अच्छी लग रही है। और आपको पता है मैं मैग्नेट नहीं यूज करती, मतलब फ्रिज के ऊपर जो मैग्नेट लगाते हैं वो नहीं लगाती हूँ। बट अभी टीचर्स डे पर मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये वाला गिफ्ट किया मैग्नेट, और मुझे ना इसको लगाने के बाद फील हुआ कि नहीं यार, मैग्नेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये वाला गोल्डन टेम्पल का ये वाला मैग्नेट मेरे पास 1 साल से रखा हुआ है। पहली चीज तो मुझे यही नहीं पता था कि ये मैग्नेट है, ये मैं लगा सकती हूँ। जब ये लगा लिया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास ऐसा ही कुछ और रखा है ड्रॉर में। तो मैंने आज निकाला, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता था ये मैग्नेट है। बट लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। तो इसे भी मैं अपने फ्रिज पर लगाऊंगी। और सुनो, ये हमारे पास हमें कलर में भी मिला था एक मैग्नेट। और बताओ बहुत अच्छा लगा, सर्कल कलर का, वो भी कलर के। तो कहाँ है आपका मैग्नेट? दिखाओ। कलर वाला नहीं, डिफरेंट वाला। सो ये टीचर्स डे वाला मैग्नेट यहाँ पर, इसकी वारंटी को छुपा दो। और एक्चुअली मेरा फ्रिज ना ये थोड़ा सा कलरफुल सा है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर मैग्नेट ज्यादा अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं मैग्नेट परचेज नहीं करती थी। बट हाँ, इसके ऊपर भी सही लग रहा है। और इसको लगाएंगे हम
यहाँ, ताकि ये cool। और अभी मैं लूंगी और सारे मैग्नेट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी मैग्नेट्स और मंगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो मैं और शुभी अभी जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि आज है सैटरडे। और देखो पूरा स्लैब कैसे फैला पड़ा है, क्योंकि मैं प्लेट लगा रही थी तो मुझे याद आया कि मैग्नेट है। मैं फटाफट गई ड्रॉअर में से पहले मैग्नेट लेके आई, बच्चों को काम बाद में करूंगी। और मैंने आज ये वाली सब्जी बनाई है, और ये इसके अंदर है मैंने। हाँ हम बाद में लगाएंगे। चलो वॉशरूम में नहीं जा सकता, क्योंकि वॉशरूम में ना एक चीज होती है, जब भी तुम जाते हो किसी की ऑलरेडी वहां पे पड़ी होती है, सिर्फ फ्रेश नहीं की होती है, फुल स्टाइल आ रही होती है स्पोर्ट्स की। ऊपर जो सर्दियों का टाइम है उसमें ब्लेजर पहना, स्वेटर पहना, मैं एक नया बॉक्स लेके आई थी स्टील का, बहुत बिग साइज का है। इसमें मैंने आज सब्जी रखी थी, बहुत सही लगा। ऐसा एक और लेके आऊंगी मैं, तो नेक्स्ट टाइम मॉल जाऊंगी। और एक ये छुटकू सा भी लेके आई थी, इसमें शुभी की सब्जी रखी थी जी, और रोटी दे दी। लुक एट दिस, आज सोसाइटी में गरबा डांडिया, मैं सीरियसली कंफ्यूज रहती हूँ, गरबा खेलते हैं कि डांडिया करते हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी करते हैं आज वो सेलिब्रेशन है। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल में होगा डांस। और मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि जब कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो उससे रिलेटेड हमारे पास मतलब हम जो भी प्लान करते हैं, चाहे वो क्लोथिंग में हो, एक्सेसरीज में हो, ज्वेलरीज में हो, तो मैं क्या करती हूँ इस बॉक्स में टाइम से निकाल के रख देती हूँ। मतलब मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी निकाल कर इसमें रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो बेड के अंदर से निकाल के रखना होता है, डेली यूज में नहीं आता। तो मैंने पहले से सब कुछ इसमें निकाल के, मुझे अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दिस। तो इस बॉक्स में मैंने अपनी और शुभी की डांडिया, ये सब चीज़ें, और हाँ ये लास्ट डांडिया के लिए मैंने शुभी के लिए बनाया था। ये बहुत ही प्यारा सा लगता है, आप देखते हैं शुभी लगाएगी कि मैं। और ये कुछ लेसेस हैं, शायद मैं इसको शुभी के एज अ बेल्ट लगाऊंगी, क्योंकि शुभी को मैं आज इंडो वेस्टर्न लुक दूंगी। और ये देखते हैं हेयर्स में कहीं परांदा टाइप का बन जाए तो। और ये मेरी ड्रेस नहीं, ये मेरी ड्रेस। टॉप में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ब्लू डालूं कि ब्लैक, तो वो मैं जब पेयर अप करूँगी उसके बाद डिसाइड करूँगी। तो मैं डिफरेंट थोड़ी सी लेसेस ले रखी हैं, क्योंकि ये वाला फेस्टिवल ऐसा जिसमें आप लेसेस वगैरह लगाते हो, तो मैंने सब निकाल के इस बॉक्स में रख लिया। और हाँ ये भी है, तो ये भी शायद परांदा बना के हेयर्स के नीचे लगा दूंगी। और इसमें है मेरी सारी सिल्वर ज्वेलरीज, सिर्फ इसमें सिल्वर है, गोल्डन बस एक ही ये है, बाकी सब सिल्वर है इसमें। तो इसमें से जो भी अच्छा लगेगा मुझे और शुभी को, हम दोनों पहन लेंगे। शुभी के लिए मैंने निकाले हैं ये, जब पहनेगी तब देखना, तब क्लियर होगा आपको। सो ये मैं इस तरह से सब कुछ निकाल के पहले ही रख लेती हूँ अपकमिंग फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे पास सजेशंस होते हैं उस टाइम के लिए कि क्या क्या मैं पहन सकती हूँ। साड़ी होती है तो साड़ी डाल देती हूँ इसी बॉक्स में, इजी होता है, उस दिन बस निकालो और सारी चीज़ें पहन लो। सो ये बॉक्स है रेडी हमें रेडी करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।